हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इसका एप्लीकेशन देखेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव भी बोला जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटी में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहीं कहीं लिखा होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी होता है। और क्या देखेंगे, इनका एप्लीकेशन कहाँ है, किस किस चैप्टर में इसका यूज आया है। ठीक है, तो पहले जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। इनको जानने से पहले पहले ये जान ले कि आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, दो फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस टू वेरिएबल्स में किस टाइप का होता है फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करेंगे, आपको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, है ना। किसी के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट होने वाला है, दूसरा वेरिएबल। तो पहले जान लें कि वो दो वेरिएबल्स का फंक्शंस किस टाइप का होता है। ठीक है, देखिए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो वेरिएबल आएगा। ठीक है, अगर थ्री होगा तो थ्री वेरिएबल होता। ये फंक्शन है, मतलब कोई एक फंक्शन होगा, है ना, किसी दो वेरिएबल में। तो मैंने माना कि दो वेरिएबल आपके पास x है और y है। ठीक है, एक सिंबल मैं ले रहा हूं z, मान लो एक सिंबल है जो जो फंक्शन किसका है, जो फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए z इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। तो इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि z क्या है, ये z जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x एंड y पे। और x और y क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिख ले x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे z क्या होगा, z एक सिंबल है, z एक सिंबल है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x एंड y। इसका एक अपना वैल्यू होगा किस पे, x और y पे। तो ये क्या है, z जो होगा आपका, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो प्रत्येक x और y के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। x y में जैसे ही चेंजिंग करेंगे ये क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, x और y पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया। तो आप जान लिए क्या होता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। कोई दो वेरिएबल होगा जो एक फंक्शन होगा किसका, z क्या है, z एक फंक्शन है x और y का। ठीक है, तो यही है आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे मान लो z इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो ये z एक फंक्शन है किसका, x और y का। तो ये 2x प्लस 3y, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये क्या है, एक आपका टू वेरिएबल्स में ये आपका फंक्शन है ना। z कोई फंक्शन है, ये 2y ले लीजिए, यहाँ पे 2y, टू वेरिएबल आ गया यहाँ पे, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और z क्या है, डिपेंडेंट। x का वैल्यू चेंज करेंगे, y का वैल्यू चेंज करेंगे तो z का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो z किस पे डिपेंड है, x और y पे। ठीक है, अब देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव तो आप जानते हैं, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो सिंपल डिफरेंस है कि आप क्या करते हैं, इसमें आपके पास दो या दो से अधिक वेरिएबल होता है जो किसी एक के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, जब आप एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर डेरिवेटिव उन्हीं को बोला जाता है, तो दूसरा जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि z फंक्शन है किसका, x और y का। तो जब z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा या फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y क्या होगा, कांस्टेंट। या फिर y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो क्या होगा, x कांस्टेंट होगा। तो यही क्या होता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन या फिर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए कि जब आपको क्या होगा, जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए z है और ये आपके पास दो फंक्शन है, z कोई फंक्शन है x और y के फॉर्म में, है ना, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, कोई फंक्शन है x और y के फॉर्म में। z क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, z एक सिंबल है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है x और y का। इसका वैल्यू
चेंज होगा एक्स और वाई के लिए। तो ये क्या है, जेड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, इंडिपेंडेंट, और जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या, पार्शियल, देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन मतलब डी जेड अपॉन डी एक्स लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल है, पार्शियल के लिए एक टर्म आएगी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसके फॉर्म में जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे डेल का यूज आएगा, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अगर वाई के रेस्पेक्ट में करना हो तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल के लिए सिर्फ ये डेल जेड आ गया, ठीक है जी। चलिए, इनसे अभी कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल, जैसे कि आपको करना क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वाई कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वाई कांस्टेंट, है ना। आपको वाई को एक कांस्टेंट के रूप में अजम्पशन करना है ना, एज्यूम करना है आपको, ठीक है। या फिर आप निकालेंगे जेड को वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट, ओके जी। चलिए, तो ये आपको क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव, इन्हीं को बोला जाता है। चलिए, जब इनको आपको क्या करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाएगा इस वाले फंक्शंस को, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन जेड के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन कैसे इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो बता रहा हूं। तो एक तो आप इनको ऐसे लिख लीजिए, डेल जेड अपॉन, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इनको लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं एक्स के रिस्पेक्ट में अभी पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। या फिर इनको इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे आप लिख ले एक्स। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको फिर एक डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, या फिर इनको यहाँ पे एफ लिख लीजिए, है ना। तो इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। जब वाई के रिस्पेक्ट में करना हो तो कैसे लिखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई, इनको आप क्या लिख सकते हैं, एफ के फॉर्म में, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल वाई। जब एफ के फॉर्म में लिखना होगा तो एफ वाई लिखिएगा, एक्स और वाई, और यहाँ पे जब डी के फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे डी वाई एफ, ठीक है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि कुछ इनका सक्सेसिव डेरिवेटिव सेकेंड, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव भी होता है। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया तो इनको दो बार भी कर सकते हैं। चलिए, इनको रफ करके मैं समझा रहा हूँ, इनको स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, डबल डिफरेंशिएशन मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनको देखिए, डेल जब सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर इनको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी बस इनको डबल डिफरेंशिएशन किया और डबल पार्शियल डेरिवेटिव किए हैं। अगर वाई को करना हो, ये सब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है, ये सब इनको क्या बोलेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। आपको दिया रहेगा कि कोई भी फंक्शन दिया जाएगा जेड के फॉर्म में, हो सकता है यू भी हो सकता है, यहाँ पे जेड भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब आपको u को पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको इससे घबराना नहीं है कि f की जगह पे u हो सकता है, u भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो ये क्या है, आपका सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव है ना, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव्स में मतलब कोई फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिंपल आपको एक्स के फॉर्म में लिख करके बता दे रहा हूँ। या फिर सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है आप वाई को करें, तो वाई को करेंगे तो डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो बार जब पार्शियल डिफरेंशिएट, एक एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। एक जो होगा आपका
एक्स के रिस्पेक्ट में करें और दूसरा वाई के रिस्पेक्ट में कर दें, ठीक है। या पहले वाई कर सकते हैं डेल टू जेड, या फिर बाद में कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों क्या होता है आपका, दोनों इक्वल ही होता है, ठीक है। चलिए मैंने आपको इनको एक सिंबॉलिक फॉर्म में, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आर, ठीक है। और इनको बोला जाता है आपको, इनको एस बोलते हैं और इनको टी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका सिंबॉलिक आर को डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर को टी से, एस को डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों क्या होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डेरिवेटिव कर ले, या फिर पहले वाई के रिस्पेक्ट में बाद में एक्स, पहले एक्स बाद में वाई, पहले वाई बाद में एक्स, ये दोनों क्या है, दोनों सेम ही है। तो इनको क्या बोलते हैं आर। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं स्मॉल पी, और वाई के रिस्पेक्ट में ये इनको बोला जाता है कैपिटल स्मॉल क्यू। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव होता है। चलिए आप कोई बारी बारी से क्या करते हैं, इनके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये चीज़ें क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपके सामने। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, इफ u इक्वल टू log टू द बेस e है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, देन प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका कोई फंक्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पे u क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड पे है, 3 के फॉर्म में 3 वेरिएबल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया था, 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या है 3 वेरिएबल्स में है। तो u किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे। और आपको क्या प्रूफ करना है, डेल यू अपन डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, और तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपको राइट पार्ट आना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उनको लिख लें। हेयर u इक्वल टू log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में, दूसरा बार y के, और तीसरा बार z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। इनको इक्वेशन 1 लेट कीजिए। अब लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहले u को लिखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, डेल यू जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, जब इस वाले को क्या करें, पहले क्या है log है, और log का ये फंक्शन है, तो log का कोई फंक्शन होगा तो पहले 1 अपॉन x सिंपल होता है, तो पहले लिख ले 1 अपॉन ये वाला सारा फंक्शन आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब क्या करेंगे, फंक्शन जो है, ये फंक्शन, ये चैन टू लगाते हैं। अगर log fx है तो पहले क्या करेंगे, log का देन फंक्शन का, ठीक है। तो ये फंक्शन पहले था, ये फंक्शन के अंदर का करेंगे अब एक्स क्यू का, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड क्या हो जाए, वाई जेड क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे सिंपल बचेगा, एक्स क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यू होगा, वाई क्यू का क्या होगा 0, जेड का क्या होगा 0। अब यहाँ से आपको ये बचेगा, इसमें x है तो सिंपल 3yz बच जाएगा, एक कांस्टेंट, x का 1 होता है तो आपको बचेगा 3yz। तो ये आपके पास मिल गया x के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट, सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको नीचे तो वही मिलेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है।
माइनस 3xyz। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3x² हो जाएगा, 3x², और यहाँ पे 3y², यहाँ पे 3x², 3yz, तो यहाँ से आ जाएगा 3y², इसका 0 हो गया। फिर zq का हो जाएगा आपका ये 0। अब यहाँ से आपके बचेगा 3 किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको बचेगा 3xz बचेगा, 3xz हो गया, ठीक है। फिर अब बचा y के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल z, z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में नीचे तो यही आएगा आपका x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, देखिए z के रिस्पेक्ट में ये 0, इसका हो जाएगा 3z² माइनस यहाँ पे बचेगा 3, और z के रिस्पेक्ट में 3xy हो जाएगा 3xy, ठीक। अब क्या करना है, ये वाले को तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को ऐड करेंगे तो नाउ डेल यू अपॉन LHS लिख लीजिए, नाउ LHS डेल यू अपॉन डेल x प्लस डेल यू अपॉन डेल y प्लस डेल यू अपॉन डेल z। तो यहाँ से इसका वैल्यू लिखिएगा, देखिए नीचे तो सब सेम ही है, तीनों से क्या है, नीचे सब सेम है तो नीचे सेम लिख लीजिए, है ना। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और सारा में देखिए 3 कॉमन है, 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, तो 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, और जो है x² लिखिए, x², और फिर लिखेंगे y², पहले देखिए ये सब क्या है, माइनस वाला पार्ट बाद में लिख लेंगे, फिर आएगा ये y² प्लस y², वैसे ही आएगा आपका z²। अब इसको लिखिए yz वाला पार्ट को, है ना, तो माइनस yz माइनस, फिर लिखिएगा माइनस xz, फिर क्या लिखिएगा माइनस xy, तो ये वाला आ गया। अब इक्वल टू देखिए ये फॉर्मूला क्या बनता है आपका, 3/x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy अपॉन, ये आपको फैक्टर में टूटता है x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसका ये फॉर्मूला होता है aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3ab का xa प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। उसी के फॉर्म में देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, देखिए सिंपल ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3/x प्लस y प्लस z इक्वल टू RHS। यही है, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करा था आपको, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा, u फंक्शन ऑफ xyz है, और ये क्या है, u इक्वल टू log tan x प्लस tan y प्लस tan z। प्रूफ करना है sin 2x डेल यू अपॉन डेल x, sin 2y डेल यू अपॉन डेल y प्लस sin 2z डेल यू अपॉन डेल z इक्वल टू 2। देखिए प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपको आंसर पता होता है। जब इनको क्या करना है, आपको ये पता है कि जब LHS पार्ट ये है तो आपको लाना है राइट पार्ट 2 लाना है, ठीक है। तो आपको आंसर भी पता है कि जब इनको जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना लाना है, 2 लाना है, इसलिए इजी होता है प्रूफ करना, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, एक तो फंक्शन दिया है u का जो किसके फॉर्म में, x y z के फॉर्म में है, 3 वेरिएबल है, और लेफ्ट साइड ये डेल यू अपॉन डेल x। तो क्या करेंगे, ये u जो है ये x y z से आपको घबराना नहीं है, सिर्फ मान लो कि u है, और u इसलिए यहाँ पे x y z दिया गया है कि आपके 3 वेरिएबल यूज किया गया है, x y z 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल x
डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, इस वाले फंक्शन से 3 वेरिएबल्स में है। और क्या करेंगे, इस वाले LHS में इसके जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन आपका दिया गया है यू, सिंपल यू लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे जेड भी होता तो क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। यहाँ पे यू है तो यू लिखिए, log tan x प्लस tan y प्लस tan z, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली, है ना। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सिंपल आप लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग, ये सब आप लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली with respect to x, y and z रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले u के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल यू अपॉन डेल x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए लॉग के फॉर्म में है, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ही बनेगा, 1 अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z। x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन log x का हो गया। अब log फंक्शन है ये वाला x y z का, तो ये फंक्शन नीचे आ गया। अब ये फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो फंक्शन का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स वाई जेड आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिंपल tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। ठीक है, वैसे ही आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल एक्स, सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिर्फ ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई मिलेगा, नीचे तो यही बना रहेगा। तो सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा, क्या बचेगा, ये वाला 0 हो जाएगा, इसका tan z का हो जाएगा सेक स्क्वायर z अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z। ठीक है, अब क्या करेंगे, LHS पार्ट में यहाँ पे रख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा आपका LHS यहाँ से लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू साइन 2x इंटू, देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन, देखिए जब तीनों को क्या करेंगे, साइन 2x आएगा, साइन 2x आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिख दिए, ऊपर वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट लिख रहा हूं, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन 2x इंटू है इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जगह पे पहले सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखे। अब ये वाला पार्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका tan x प्लस tan y प्लस tan z, समझ में आ रहा है, tan z। और फिर से इनको प्लस करेंगे, प्लस साइन 2y है, साइन ये देखिए साइन 2y है, साइन 2y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पे सेक स्क्वायर, देखिए ये z आएगा आपका, z के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है, तो साइन 2y 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे लिखेंगे आप साइन 2z अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर z अपॉन, को दिख रहा है ये, चलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर z, यहाँ से हो जाएगा tan x प्लस tan y प्लस tan z। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आपको करना है सेकेंड स्टेप में साइन 2x की जगह पे क्या करेंगे, 2 साइन x
2 sin x इंटू कॉस एक्स रखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है sin 2x को 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो यही रखे हैं। यहाँ से क्या बचेगा आपको, ये एक cos x कैंसिल हो जाएगा cos x से, है ना। वैसे ही यहाँ पे रखेंगे आप 2 sin y cos y, तो ये एक cos y कैंसिल हो जाएगा इस cos y से। वैसे ही यहाँ पर रखेंगे आप 2 sin z cos z, तो ये एक cos z, ये cos z से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ से 2 sin x और sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x जो होता है आपका tan x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 sin x, देखिए यहाँ पे 2 sin x अपॉन cos x, तो ये आपका tan x बचेगा, ये आपका tan y हो जाएगा और ये आपका tan z होगा। और इसमें सभी में क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बचेगा, tan x प्लस tan y प्लस tan z, tan x प्लस tan y प्लस tan z, तो ये जो आपका बचेगा tan x प्लस tan z, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपको 2 बचेगा, तो प्रूफ हो जाएगा आपका 2। चलिए मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, 2 कॉमन लीजिए तो आपको हो जाएगा tan x प्लस tan y प्लस tan z अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z। यहाँ से क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा इस वाले पार्ट से, ये और ये क्या बचा आपका, सिंपल 2 बचा। यही राइट पार्ट है, प्रूफ हो गया। चलिए यही था, 2 क्वेश्चन कीजिए, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में तो प्रैक्टिस करेंगे दूसरा क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।